वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु की तुलना सर्प से की गई है। राहु को सर्प का सिर और केतु को सर्प की पूंछ मानी गई है। इन्हीं के कारण किसी भी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अगर किसी भी कुंडली में इन दोनों ग्रहों के एक तरफ अगर सभी ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो जातक की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह को एक अशुभ ग्रह माना गया है। हालांकि क्रूर ग्रह केतु हमेशा अशुभ फल ही नहीं देता, बल्कि इसकी शुभ स्थिति व्यक्ति को कई शुभ फल भी प्रदान करती है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष और तांत्रिक का कारक माना गया है। केतु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं, लेकिन यह धनु राशि में उच्च की अवस्था में होते हैं और मिथुन राशि में यह नीच की अवस्था में होते हैं। केतु की उच्च राशि धनु होने के कारण इस राशि में विराजमान होकर यह जातक को बेहद शुभ फल प्रदान करते हैं। वैदिक ज्योतिष में केतु ग्रह को मंगल के समान ग्रह माना गया है, इसलिए मंगल की राशि मेष और वृश्चिक में यह शुभ फल देने वाले होते हैं। अगर हम जन्म कुंडली की भावों में केतु की बात करें तो केतु को दूसरे और आठवें भाव का कारक माना गया है, इसलिए यह जन्म कुंडली के इन दोनों भावों में विराजमान होने पर शुभ फल देने वाले होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में केतु की कोई निश्चित राशि नहीं है। ऐसे में केतु जिस भी राशि में गोचर करता है उस राशि के स्वामी के अनुसार अपने फल देता है। इसलिए केतु का प्रथम भाव अथवा लग्न में फल को वहां स्थित राशि प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से जातक अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन लग्न भाव पर वृश्चिक राशि होने पर यह जातक को शुभ परिणाम देता है। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु तृतीय, पंचम, षष्टम, नवम और द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो यह जातक को बहुत हद तक अच्छे परिणाम देते हैं। अगर केतु गुरु ग्रह के साथ युति बनाता है तो व्यक्ति की कुंडली में इसके प्रभाव से राजयोग का निर्माण हो जाता है। अगर जातक की कुंडली में केतु बलवान हो तो जातक पैरों से मजबूत होता है। जातक को पैरों से संबंधित कोई भी रोग नहीं होता। शुभ मंगल के साथ केतु की युति जातक को साहस प्रदान करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर केतु नीच का होकर कुंडली में विराजमान हो तो व्यक्ति को इसके कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के सामने अचानक से कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर व्यक्ति किसी कार्य का निर्णय लेता है तो उसे उसमें भी सफलता अर्जित नहीं होती। केतु के कमजोर होने से व्यक्ति को पैरों से संबंधित समस्या हो जाती है। पीड़ित केतु के कारण जातक को नाना और मामा से प्यार नहीं मिल पाता है। केतु को प्रभाव का ग्रह कहा जाता है। यह किसी भी जातक को स्वतंत्र कोई भी परिणाम नहीं देते। केतु का प्रभाव सातों ग्रहों की दृष्टि और युति पर निर्भर करता है। इस ग्रह को अलगाव का ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से जातक का सांसारिक सुखों से मोह भंग हो जाता है। अब यही केतु वर्ष 2022 के अप्रैल माह में 12 अप्रैल 2022 को सुबह 11:18 पर मंगल की स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि से निकलकर शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि में गोचर करने वाले हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री गति पर गोचर करते हैं और इनका गोचर लगभग 1.5 वर्ष की अवधि में होता है, तो यह किसी भी राशि को बहुत लंबे समय अवधि तक प्रभावित करते हैं। शनि ग्रह के बाद दूसरा जो सबसे लंबा गोचर होता है वह इन्हीं दो ग्रहों का होता है, तो इसलिए यह गोचर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस गोचर का प्रभाव भी हमारे जीवन में बहुत लंबी समय अवधि तक देखने को मिलेगा। तो आज हम अब इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि केतु के इस गोचर के परिणाम से हमारी जो 12 राशियां हैं वह किस प्रकार प्रभावित होने वाली है। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। जिन जातकों के लिए यह गोचर अशुभ स्थिति लेकर आया है उन्हें इस बीच में क्या उपाय करने चाहिए, इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए केतु का गोचर सप्तम भाव पर होने जा रहा है, जिसे हम साझेदारी और दाम्पत्य का भाव मानते हैं। केतु इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में थोड़ी परेशानी लेकर आ सकता है।
दाम्पत्य जातकों के भी जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपके और आपके जीवन साथी के बीच झगड़ा हो सकता है। आप इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के सट्टा बाजार, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, इन चीजों पर निवेश करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। और किसी भी नए उद्यम में आपको इस समय अवधि में खुद को शामिल नहीं करना है, वह भी आपके लिए शुभ नहीं है। साझेदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों के आपसी संबंधों में मतभेद हो सकता है, जिसके कारण आपकी टकराव जैसी स्थिति बनेगी। इस समय अवधि के दौरान आप एकांत में रहना पसंद कर सकते हैं। आर्थिक लिहाज से यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए केतु के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए केतु का गोचर रोग ऋण रिपु के छठे भाव पर होने जा रहा है। इस गोचर काल की अवधि में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल मच सकती है। आपका जीवन साथी किसी विवाहेतर संबंध में आ सकता है। आपको व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी कुछ असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा। हालांकि केतु के छठे भाव में गोचर होने से आप इस समय अवधि के दौरान अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, कोई भी कानूनी मामला, उसमें आपको इस समय अवधि के दौरान सफलता प्राप्त होगी, यानी फैसला आपके पक्ष में आएगा। हालांकि केतु का यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र के लिहाज से भी आपको कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं पारिवारिक जीवन में भी कुछ संबंधों में अनबन हो सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान हनुमान की नित्य आराधना कीजिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए केतु का गोचर संतान, शिक्षा और रोमांच के पंचम भाव पर होने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान विद्यार्थी जातकों के जीवन में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक लिहाज से यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। केतु का यह गोचर इस समय अवधि में आपके जुनून में वृद्धि लेकर आने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह अवधि शुभ साबित होगी। अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिहाज से यह गोचर कुछ नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है, जिसके कारण प्रेमी और प्रेमिका के बीच झगड़ा हो सकता है। हालांकि यह समय उन छात्रों के लिए अनुकूल साबित होगा जो कोई शोध या पीएचडी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। अपने मेहनत के दम पर आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह गोचर कुछ नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम केम केतुए नमः का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए केतु का गोचर माता और सुख के चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इस गोचर काल की अवधि में आपको अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, या आपका और आपकी माता के बीच रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए भी केतु का यह गोचर कुछ आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। वहीं सड़क पर वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि केतु के इस गोचर की अवधि में किसी प्रकार की चोट चपेट या दुर्घटना की भी संभावना बन रही है। यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। हालांकि आपका झुकाव इस समय अवधि में धार्मिक क्रियाकलापों की ओर ज्यादा रहेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर तृतीय भाव पर होने जा रहा है। इस भाव को छोटे भाई बहनों और पराक्रम का भाव मानते हैं। यह गोचर आपके लिए कुछ बाधाएं लेकर आ सकता है। आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर बार बार झगड़ा हो सकता है। इसी वजह से आप अपने परिवार से दूर रहने की योजना बना सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको किसी प्रकार की भी संपत्ति पर निवेश करने से बचना होगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। हालांकि इस समय अवधि में आप कुछ समस्याओं पर हल जरूर पा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित हो सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आप कुछ ऊंचे लक्ष्य बना सकते हैं और उन्हें पाने में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। अपने मेहनत को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्य को करते रहना है। इस समय अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
आर्थिक लिहाज से यह गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का नित्य आप 11 बार जाप कीजिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी कठोर हो सकती है, जिसके कारण आपका अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपके वाणी की वजह से आपके परिवार के सदस्यों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। हालांकि केतु का यह गोचर आपको अधिक सक्रिय और गतिशील बनाने वाला है। इस समय अवधि में आप अपने दोस्तों या परिचितों के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। यह समय उन जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा जो लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। केतु के इस गोचर की अवधि में आपको कुछ समय अवधि के लिए घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। आप इस समय अवधि में थोड़े अंतर्मुखी हो सकते हैं, यानी घर के सदस्यों के साथ आप बातों को छुपाएंगे, जिसके कारण आपके और घर के सदस्यों के बीच में रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर कुछ नकारात्मक हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका कोई कानूनी मामला चल रहा था, उसमें आपको सफलता अर्जित हो सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए केतु का गोचर लग्न भाव पर होने जा रहा है। इस समय अवधि में आप एकांत प्रिय हो सकते हैं। साथ ही केतु के इस गोचर की अवधि में दाम्पत्य जातकों के जीवन में कुछ परेशानियां खड़ी होंगी। आपके जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है, जिसके कारण आप दोनों के बीच झगड़ा बढ़ सकता है। इस समय अवधि में आपका अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। केतु के इस गोचर की अवधि में आप किसी यात्रा की भी योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी आप इस समय अवधि में नई नई योजनाएं बनाएंगे और उन्हें क्रियान्वित करने का भी प्रयास करेंगे। इस समय अवधि में आपका झुकाव पैसा कमाने की ओर हो सकता है। हालांकि आपको इस समय अवधि में भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, अपने मेहनत को प्राथमिकता देनी है। छात्र जातकों के लिए यह गोचर कुछ नकारात्मक हो सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य आप पाठ कीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए केतु का गोचर व्यय और हानि के 12वें भाव पर होने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान वृश्चिक राशि के खर्चों में वृद्धि लेकर यह गोचर आने वाला है। आपको यह गोचर अधिक मेहनत करवाएगा। आप अपने अतिरिक्त प्रयासों और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस समय अवधि में कड़ी मेहनत करेंगे। छात्र जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल नहीं कही जा सकती। केतु का तुला राशि में गोचर आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है। इस समय अवधि में आपका झुकाव दान, पुण्य और आध्यात्म की ओर ज्यादा रहेगा। आप किसी आध्यात्मिक यात्रा की भी योजना बना सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, उसमें आपको जरूर सफलता अर्जित होगी। हालांकि सड़क पर वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही माता के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना है। हो सकता है केतु का यह गोचर आपके और आपके माता के बीच संबंधों में कुछ खटास लेकर आए। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप जल जरूर चढ़ाएं। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए केतु का गोचर आय और लाभ के 11 भाव में होने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहने वाली है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहने के बाद भी आप कुछ असंतुष्टि महसूस कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आप कोई लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। केतु का यह गोचर आपके फिजूल खर्ची में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। जो लोग राजनीति में हैं या राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अवधि बेहद अनुकूल साबित होगी। इस दौरान आप उच्च अधिकारियों या उच्च पदस्थ लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात आपको लाभ प्राप्त करवाएगी। हालांकि आपको अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। छात्र जातकों के लिए केतु का यह गोचर अनुकूल नहीं रहने वाला है। वहीं दाम्पत्य जातकों के जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में अनबन जैसी स्थिति बनेगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए केतु के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि के लिए केतु का गोचर कर्म के 10वें भाव पर होने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में होने वाली राजनीति से आप इस समय अवधि में परेशान हो सकते हैं और भी कार्य क्षेत्र से संबंधित आपको परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि कमाई के लिहाज से यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। आप कई स्रोतों से धन अर्जित कर सकते हैं। आप इस समय अवधि में बहुत अधिक महत्वाकांक्षी रहेंगे और अधिक काम करने और कमाई करने का प्रयास करेंगे। केतु का यह गोचर आपके व्यवहार को कठोर बना सकता है। इसी कठोर व्यवहार की वजह से आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और आपके सहकर्मी आपके प्रति थोड़ा नकारात्मक हो सकते हैं। इस समय अवधि में आपके संबंध आपके अधिकारियों के साथ कुछ नकारात्मक दिखाई देंगे। इस गोचर की अवधि में आपको मौजूदा कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। माता के स्वास्थ्य के प्रति भी यह गोचर आपको सचेत करता है। हालांकि कानूनी मामलों में आपको जरूर सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह गोचर कुछ अनबन जैसी स्थितियां बना सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर भाग्य के 9वें भाव पर होने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। साथ ही इस समय अवधि में आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकता है। केतु की यह स्थिति आपके पेशेवर जीवन में कुछ प्रमुख बदलाव लेकर आ सकती है और आप कामयाबी हासिल करने में सफल नजर आएंगे। हालांकि आपके काम के कारण आपके इस समय अवधि में कई दुश्मन बन सकते हैं जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको पैतृक संपत्ति या विरासत से कोई अच्छा लाभ अर्जित हो सकता है। इस गोचर काल की अवधि में आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। साथ ही आपका अपने माता के साथ किसी बात को लेकर कुछ अनबन हो सकती है। केतु का यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए केतु के बीज मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए केतु का गोचर अनिश्चितताओं के 8वें भाव पर होने जा रहा है। इस समय अवधि में आपको सड़क पर वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह गोचर कोई चोट चपेट या दुर्घटना जैसी स्थितियां बना सकता है। आप इस समय अवधि में किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। केतु के इस गोचर की वजह से आपको कार्यस्थल पर आसानी से सफलता अर्जित नहीं हो पाएगी। स्वयं को साबित करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आप इस समय अवधि में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सट्टा बाजार ऐसे किसी भी निवेश से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको भारी आर्थिक हानि हो सकती है। और ना ही किसी को इस समय अवधि में आप पैसा उधार दें, वह पैसा आपका फंस सकता है। यह गोचर आपके खर्चों में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए अपने परिवार के सदस्यों के बीच कुछ अनबन जैसी स्थितियां बना सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए ओम केम केतुए नमः मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। तो यह था केतु का गोचर, जिससे हमारी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।